करिएगा, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके ओके, आरती मैम ने बता दिया, सिमरन मैम ने बता दिया, अस्मा जी ने बता दिया कि चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो जोश अभी आप लोगों का ये बरकरार है यहाँ पर, वो जोश अगले 1 घंटे तक के बरकरार यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लंबी बात करने वाला नहीं हूँ, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे और बहुत मुद्दे की बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर सीख सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू रिटेल, कि किस तरीके से हम रिटेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जब तक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसे कि स्लाइड पे वेलकम है आप सभी लोगों का, आप देख रहे होंगे। और बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिसमें मेरी मदद किया, जिन लोगों ने मेरे को कि आज मैं ये ट्रेनिंग आपके सामने डिलीवर करूँ, आपके सामने ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर मेरे को जानते होंगे और बहुत से लोग मेरे को, लेकिन फिर भी मैं रिटेल, तो फ्रेंड यहाँ पर कितने लोग रिटेल करते हैं? फटाफट फटाफट मेरे को प्लीज बताइएगा आप सभी लोग, मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे रिटेल करते हैं। ठीक है, कनेक्ट रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों की यहाँ पे कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपको नॉलेज नहीं दे, मतलब कोई एक मोटिवेशन नहीं छापने वाला हूँ कि भैया ये लो मोटिवेशन। थोड़ा सा डीप में मैं बात करूंगा चीज़ों पे जो अभी तक के मैंने अनुभव लिया है। ठीक है, या जो भी अनुभव अभी मैं ले रहा हूँ रिटेलिंग पे, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रिटेलिंग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि कितने लोग रिटेल करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग तो ऑलरेडी रिटेल कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ उन लोगों से, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो रिटेल करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, जितने लोग भी इधर आए हैं जो रिटेल करते हैं या रिटेल करना सीखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी भी अभी मेरी बात यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कि रिटेलिंग की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और जितना भी अपना मैं कन्वर्सेशन अपना करूंगा वो सारा बेसिक पे हमारा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए, उसकी एकदम जड़ें पता होनी चाहिए, तब तो ऊपर क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमने बीज बोया होगा फल हमें उसी का मिलेगा। मानते कि नहीं मानते आप सभी लोग? क्योंकि जैसा बीज वैसा फल, वैसे हमारी फसल होगी। ठीक है, तो आज मैं बीज पे बात करने वाला हूँ कि हमारी जो रूट्स की चीज़ें हैं वो कैसे मेंटेन होनी चाहिए या वो कैसे सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि जितनी भी बड़ी बात होगी वो सारी बेसिक चीज़ों पे बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट 1 मिनट। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपके सामने फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कि मैंने अभी बताया ना बेसिक पे बात करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आज जितने लोग भी हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं, तो आज हमारे पास में 5 ब्रांड है जिन प्रोडक्ट्स को हम रिटेल करते हैं। वो 5 ब्रांड अपने क्या हैं वो आपकी स्लाइड पे सामने आ चुके हैं। पहला है अपना एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा है अपना ऑन एंड ऑन, तीसरा है अपना एम आई होम, चौथा है न्यू स्टार और पांचवा है अपना इंडिया एग्रो। ठीक है, तो ये 5 ब्रांड हैं जिसको आज हम मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम मार्केट में आज हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये 5 ब्रांड है। अगर ये पांचों ब्रांड का नाम आपने सुना है या इन प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करते हैं, तो प्लीज कमेंट में फटाफट यस करना शुरू कर दिएगा। फटाफट फटाफट प्लीज।
एक्टिव रहिएगा, बढ़िया रहेगा। कि अभी जो मेरी आगे बात होने वाली है वो इन्हीं सब चीज़ों पे होने वाली है। जितना जो सुपर एक्टिव होगा उतना ज़्यादा वो रिटेल कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि हमारा 5 ब्रांड है, 5 ब्रांड से ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको आज मार्केट में हम मूव करते हैं या लोगों को बताते हैं। ठीक है? तो प्रोडक्ट्स की डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स क्या काम करता है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे पास पर्सनल केयर का भी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटिशियन का भी प्रोडक्ट मौजूद है, सप्लीमेंट भी हमारे पास में बहुत बढ़िया बढ़िया मौजूद है जो हम आप लोगों को रेकमेंड करते हैं। और अपना एक पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए एक बहुत बढ़िया अपने पास ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, जो ऑलरेडी आज मार्केट में आ चुका है। आगे भी मैं प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि ये सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में मूव करते हैं। ये अपने पास में कुछ ये है जो हम मार्केट में लोगों को देते हैं। एग्रो का भी एक अपने पास बढ़िया ब्रांड है जो हम जैविक तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं लोगों को हम बता सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। और प्रेजेंट टाइम की करंट सिचुएशन में अपने पास में ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है कि इम्यूनिटी पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, लोगों को अच्छी इम्यूनिटी दे सकते हैं, उसका भी अपने पास पूरा समाधान है। तो जितनी भी अपने पास में ब्रांड हैं, ऑल ओवर देखा जाए कि हम सारे सेक्टर को कवर कर चुके हैं। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा कि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से समझिएगा कि आज जितने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए होंगे, आज वो हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमारी सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मेनली मेनली मैं अगर मैं बात करूं, और वो प्रोडक्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये खाली स्लाइड पे मैंने दिखाया या आपको आके सामने वाला कोई बंदा बताता है कि भैया अपना ये प्रोडक्ट्स है। वो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट्स हैं? कि उनके पीछे हमारे कुछ टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी उनका मैं क्या बताऊं कि जितने लोग यहाँ पर मेरे हिसाब से बैठे हैं उनका उतनी एज नहीं होगी ना, उतना उनका उस फील्ड का एक्सपीरियंस है ऐसे डिज़ाइन करे हुए प्रोडक्ट्स को हमारे साथ में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे डॉक्टर के राजेश सर हैं, डॉक्टर डीवी नारायण सर है जिनका 45 साल का एक्सपीरियंस है, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे और भी जबरदस्त हमारे साथ साइंटिस्ट का पूरा पैनल हमारे साथ में हमारे प्रोडक्ट से पीछे आज वर्किंग कर रहा है, हमारे पीछे काम कर रहा है। तो जो भी आपके आगे क्वेश्चंस अभी रहने वाले हैं ना, जो भी चीज़ें आपके डाउट्स रहने वाले हैं ना, तो वो यहाँ से कनेक्ट करते हुए शुरू हो जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं कहूँगा बेसिक्स हैं। आप पहले जो आपके सवाल आते हैं ना, बहुत महंगे हैं प्रोडक्ट्स, ये हैं वो हैं, लोग लेते नहीं है ऐसा वैसा, इसलिए मैं शुरुआत से ही आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है? तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, उनके पीछे ब्रिलियंट माइंड आज हमारे साथ में मौजूद है, वो रियल में प्रोडक्ट्स है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में आज अवेलेबल हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, हमें सारे के सारे सब प्रोडक्ट्स पे एक अच्छा मुहर मिल चुकी है, एक अच्छा स्टैंप मिल चुका है जो आपके सामने ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। चाहे वो फसाए का हो, चाहे वो हाईएस्ट ऑरेक का हो, जीएमपी स्टैंडर्ड का हो, इंडिया का हो, चाहे वो रेप्टिकल स्लैब का हो। भाई डिफरेंट आपको मैं एक चीज़ क्लियर बताऊंगा, शायद बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया होगा जो फील्ड पे देखते होंगे। अदर कंपनी की अगर मैं बात करूँ, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर उस कंपनी एक छोटा सा हलाल इंडिया का भी अगर स्टैंप उसको मिल जाता है ना, तो उसको ऐसा हाईलाइट करके लगाते हैं कि मालूम पड़ता है आधे डब्बे पे तो खाली हलाल इंडिया का मोहर ही है। मतलब सिर्फ वो एक स्टैम्प भी अगर उनको मिलता होता है ना, वो उसको दिखा कर वो इतना प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, इतना दिखाते हैं। और यहाँ हमारे पास में इतने प्रोडक्ट इतने स्टैम्प मौजूद हैं, हम डब्बे पे उस पे उसकी एलिगेंट्स लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे, या सारे ये प्रोडक्ट्स को हम दिखाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास में जितने भी टॉप के ब्रांड्स, जितने भी मार्क होते हैं ना, जितने भी, वो हम सबको मिल चुके हैं सारे प्रोडक्ट्स पे। तो हम सारे शो नहीं करते हैं, हम कुछ ही चीज़ें दिखाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और अदर मार्केट के लोग ये छोटे मोटे कोई भी एक स्टैम्प मिल जाता है ना, उसको हाईलाइट करते हैं। तो आज जितने भी टॉप क्लास के हमारे पास में मार्क हैं, वो अभी तक के शायद किसी भी कंपनी में मौजूद होंगे। आगे ध्यान से समझिएगा कि, और ये तो बताना ही मैं भूल गया आप लोगों को, और आप लोगों को पता है कि ये अपने डब्बे पे सिर्फ हमें दिखाई देता है कि वन डे से ही, जब से अपना एलिमेंट्स ब्रांड आया था 2014 में ही, हमको आयुष प्रीमियम मार्क का मोहर मिल गया था फ्रेंड्स। वो सारे सर्टिफिकेट एक तरफ है और ये एक स्टैंप एक तरफ है, अपनी तरफ है, वो आपको पता होगा। आयुष प्रीमियम मार्क, बहुत सारे लोगों को इसकी ताकत ऑलरेडी पता है। बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा मार्क है, ऐसा प्रीमियम मार्क है जो अभी तक के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं मिला है।
एक दो प्रोडक्ट्स के लिए जिनको बहुत अच्छी उनमें बात है तो उसको उनको तो मिल गया है, लेकिन ऑल प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक का अगर जो भी कंपनी आज काम करी कि उनको आयुष का मार्क मिला हो, वो नहीं मिला है। और ये कोई मामूली सर्टिफिकेट नहीं है फ्रेंड्स, हमें प्रीमियम मार्क का सर्टिफिकेट मिला है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से ये सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है। अभी देखिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं मिला है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा पतंजलि का। बड़े फ्रेंड्स, काफी टाइम से मार्केट में वो ऑलरेडी छा चुके हैं, लेकिन आज उनको भी ये स्टैंप नहीं मिला है। और आपको एक और मैं चीज बताना चाहूंगा जो प्रूफ कर चुकी है, मैं बता नहीं रहा हूँ, प्रूफ कर चुकी है ऑलरेडी मार्केट में कि 2019 में एक सर्वे हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था, उसमें पाया था कि हेल्थ का जो बेस्ट ब्रांड है ना, वो एलिमेंट्स वेलनेस को हमें अवार्ड मिला था माय डियर फ्रेंड्स। 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी हमें मिला था, टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे से हमें ये चीज़ पता चला था। आप सोच के देखिए, जो आप बोलते हो ना प्रोडक्ट्स महंगा है, बेसिक समझिए क्या है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, ऐसी मार्केट में हम नहीं है। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल क्वालिटीज़ अपने प्रोडक्ट्स की क्या है, जो आपको क्लियर होंगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और जैसा कि दानिश भाई ने आपको ऑलरेडी क्लियर किया होगा कि आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए, तो मैं यहाँ से आपको कहना चाहूँगा जिसके पास में नहीं है, कैरी के लिए शायद मेरी कुछ बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। मैं सब तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें काम आने वाली हैं और उसको नोट डाउन जरूर कर लिएगा। आपको वो शायद छोटी बात लगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो वो 100% आपके काम आने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों आज मार्केट से अलग है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। स्पेशल क्वालिटीज मतलब आज अपने जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी पैकेजिंग के हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि जितने भी आज आपने अपने प्रोडक्ट्स देखोगे ना, उसकी जो पैकेजिंग होती है ना, वो अपने आप में साबित करती है कि भैया हाँ ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट्स रखा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सी यूरी फ्लैश, आप डब्बे को देखोगे ना तो लगता है कि आप मार्केट में किसको बेच रहे हो, क्या प्रोडक्ट्स है। भैया खाली रेट नहीं दे रहे हैं, कहते नहीं कि बाहर से ही पता चल जाता है बंदा अंदर से कैसा होगा। एक मर्सिडीज गाड़ी को और एक 5 लाख की वैगनार गाड़ी में बहुत अंतर होता है। बाहर से ही वो पता चल जाती है कि भैया गाड़ी के अंदर क्वालिटी क्या होगी, बाहर से उसके पोजीशन से पता चल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इंटरनेशनल पैकिंग है, नेशनली इंटरनेशनल, क्योंकि अपना ग्लोबली भी हम लोग जाने वाले हैं। तो शुरुआत ही हम लोगों ने बहुत बढ़िया की है कि भैया किसी पास डब्बा ही अगर पहुंचे ना तो वो कहे कि आप ये कोई प्रोडक्ट हाथ में लिया हुआ है। ये चीज़ मेरा समझाने का उद्देश्य है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की हमारे पास में पैकेजिंग है। ठीक है, जितने भी आप इसमें कैप्सूल्स यूज करते हैं वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल हमारी कंपनी नहीं अप्लाई करती, हमारी कैप्सूल अप्लाई करती है। बहुत से लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, तो उनको पे अगर उनके पास दवाई पहुंचे तो उनको हम दे सकें, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मांस वास नहीं खाते हैं। तो वेजिटेरियन कैप्सूल हमारे पास में रखा गया है। और जितने भी आपने हमारी डब्बे को आपने शायद खोल के देखा होगा तो वो गोल्डन कलर के कैप्सूल होंगे। आज तक आपने अगर कोई कैप्सूल इस्तेमाल किया होगा अपने एलिमेंट्स का, तो सी अपने जितने भी आपने एलिमेंट्स के कैप्सूल फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उसका इस तरीके से रहता है। एक प्रोडक्ट को छोड़ के, स्प्रिना गोल्ड को छोड़ के, बाकी जितने भी अपने प्रोडक्ट्स रहते हैं सारे इस कलर में होते हैं, गोल्डन फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। मार्केट में आज कोई भी कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो इस तरीके के कैप्सूल को फॉर्मेट कर रही है, डिज़ाइन कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कॉस्ट महंगी आती है फ्रेंड्स। कंपनी टैबलेट में भी ला सकती थी, टैबलेट में कम पैसा लगता है, इस फॉर्मेट में करने में ज़्यादा पैसा लगता है। समझिए इस बात को आप लोग। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप तुरंत बोल देते हैं सामने प्रोडक्ट्स महंगे। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी फिंगर प्रिंटिंग होती है हमारे प्रोडक्ट्स की। अगर आज आपने ये यूरी फ्लैश पिया है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज ही आप यूरी फ्लैश पीते हो ना, और 5 साल 10 साल बाद भी यूरी फ्लैश पियोगे ना, तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा जो टेस्ट आपका है। अपने पास में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सबकी बेस्ट टू बेस्ट फिंगर प्रिंटिंग होती है। मतलब जो चीज़ आज आपको मिली है, आने वाले कल में भी आपको वही मिलेगी, वही टेस्ट मिलेगा। कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें आज डाले गए हैं वो आने वाले कल में भी वही इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे। ये आपके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितने भी अपने पास में प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं। मोनोपोली, उसका अधिकार सिर्फ आपको है।
अगर ये प्रोडक्ट्स अगर किसी बंदे को चाहिए ना, तो वो एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर से ही संपर्क कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ आपके पास में। और बहुत से प्रोडक्ट्स तो हमारे खुद के पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं कि उसको कोई और बेच ही नहीं सकता, सिर्फ ऐसा अधिकार है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स, जिसको ध्यान से आप समझिएगा। और आपने आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा। तो और मैं अभी आपको बार बार बताना चाह रहा था, आपके सामने ये स्लाइड आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, हमारी नॉलेज कम है, या फिर आप कह लिए सस्ती है या फिर कम है, जो भी आप कह सकते हैं उसको, कि हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, नॉलेज कम है, या फिर भैया नॉलेज सस्ती है। और नॉलेज को गेन करने के लिए आज मैं आपके पास में कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि अपनी नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि नॉलेज अपनी गेन कैसे हो सकती है। जो मेरे को सबसे बढ़िया तरीका लगता है, सबसे बढ़िया तरीका लगता है, बहुत से लोग इस पर काम नहीं करते हैं लेकिन बहुत से लोग काम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने का। सबसे बढ़िया तरीका है वो है यूट्यूब। यूट्यूब देखिए, अभी तक हम लोग जब ऑफलाइन थे तो हमें हर 2 महीने पे 3 महीने पे एक श्वेतारा मैम की ट्रेनिंग मिल जाती थी, तो हम लोग वहाँ जाके 4-5 घंटे में कुछ ना कुछ वहाँ पे सीख लेते थे और आके मार्केट में हम उसको बता सकते थे। अभी हम क्या करें, अभी तो हमारा सीनियर कुछ बता देता है या फिर हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है, वो हम प्रमोट कर देते हैं कि भैया ये क्वालिटी अच्छी है, ये हमारा प्रोडक्ट ले लो। बंदा सेटिस्फाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नॉलेज का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाइए, जो भी प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट्स को अपना बहुत सिंपल तरीका है, आपको भी पता होगा। अपना यूट्यूब पे गए, यूट्यूब ऑन किया। बहुत से लोग हमारे साथ अभी गांव के भी जुड़े हैं, मैं इसलिए ये चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जाइए, बोलने का साइन होता है, आप प्रोडक्ट्स को बोल नहीं पा रहे हैं, अपना यहाँ पे बोलने के साइन को क्लिक करिए, प्रोडक्ट्स का नाम बोलिए, और वो प्रोडक्ट्स की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। वो प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है, क्या डोसेस हैं, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो आज से याद रखिएगा कि कभी भी किसी प्रोडक्ट्स के लिए सीनियर से मत पूछिए कि भैया इसमें क्या है, क्योंकि वो सीनियर ने भी वहीं से ही सीखा है, कहीं अलग से नहीं सीख के आया। यूट्यूब का सहारा लिया उसने, या तो यूट्यूब का लिया या तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठा होगा, उसको कहीं और से नहीं मिला है। ठीक है, श्वेता राय मैम की बहुत सारी वहाँ पे लोगों ने ट्रेनिंग को कवर करके रखा हुआ है, वहाँ पर आप देख लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग के ऑडियोज़ को कवर करके रखा हुआ है, आप उनसे ऑडियोज़ ले सकते हैं। फ्री टाइम में अपने ऑडियोज़ को सुन लीजिए बेहतरीन तरीके से। वो सारे ऑडियोज़ प्रोडक्ट्स के बहुत से लोगों के पास में हैं। और जो भी चीज़ सीखिए उसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे इसमें लिखा होगा, राइट डाउन योर नोट्स प्लीज़। सिर्फ सुन के उसको मत रखिए। मैं आपको सिंपल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पास में गिने चुने प्रोडक्ट्स, अगर मैं देखा जाऊँ तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स के, कि मैं पकड़ लेता हूँ 20-25-30 प्रोडक्ट्स जो भी अपने पास एलिमेंट्स के हैं। वो 20-25 प्रोडक्ट्स का अगर एक प्रोडक्ट का अगर हम वीडियो देखने बैठे ना, तो मेरे हिसाब से आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 हफ्ते में कह लिए, बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे। मतलब एक प्रोडक्ट को आप 1 हफ्ते में कवर कर सकते हैं। अगले 6 महीने में आप प्रोडक्ट के मास्टर बन सकते हैं कि भैया प्रोडक्ट में क्या खासियत है और क्या इसमें पड़ा है। ऐसा एक प्रोडक्ट को 1 हफ्ता ले लीजिए कि इसके बारे में पूरा जान के रहूंगा कि भैया प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या क्या है, क्या क्या इसके बारे में सीखना है मेरे को। सारा कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर आपके स्पीकर रहेंगे जो आपको बता सकते हैं। मैं आपके बेसिक को क्लियर कर रहा हूँ। आप बोलते हो ना प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है, क्यों रिटेल नहीं हो रहा है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको कहूँगा। बेसिक पे बात कर रहे हैं, नॉलेज को गेन करिए। ठीक है, और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे मैंने स्टार लगाया, आप देख सकते हो। पहले प्रोडक्ट का सेल्फ यूजर बनिए। सेल्फ यूजर बनिए। आपके प्रोडक्ट्स इस वजह से आपको मेरे हिसाब से रिटेल नहीं होते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि वो प्रोडक्ट क्या है। आप बोल रहे हो अब यूरीफ्लेक्स तो चलिए आपको स्टोन है तब आप पियोगे, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि भैया क्रीम तो लगाते हो ना, चेहरा तो आपका खुद का है ना, फेयरनेस क्रीम खुद का भी इस्तेमाल किया है, दूसरे को आप तो रिकमेंड कर सकते हो कि भैया इसको लगा के देखो गोरे हो जाओगे, ये फेस वॉश लगा के देखिए, ये फेस वॉश बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे फॉर्मूले पे काम करता है। सेल्फ यूजर बनिए। सेल्फ यूजर बनिए। आपको जब किसी प्रोडक्ट से अंदर से प्यार हो जाता है ना, अंदर से उसका जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो आप ऐसा उसको रिटेल कर सकते हो कि सामने वाले को लगेगा कि भैया अब लेना जरूरी है। ऐसा। तो नॉलेज गेम में मैंने इसीलिए लिखा है कि सेल्फ यूजर आपको बनना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट्स का, क्योंकि आप जब सेल्फ यूज करते हो ना और आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना, तो आप ऐसे करके रिटेल कर सकते हो।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 मिनट आप लोग का कनेक्टिविटी चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोग को बहुत सारे लोगों को 1-2 पर्सन से मिलाना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट टू होस्ट, अगर अरबीना मैम हमारे बीच में हैं तो अरबीना मैम से मैं 1 मिनट टॉक करना चाहूँगा। अरबीना मैम, क्या आप मेरी आवाज़ होस्ट तक पहुँच रही है? अरबीना मैम नहीं है सर। प्लीज़ मुझे बताइएगा। अरबीना मैम नहीं है सर। अरबीना मैम नहीं है सर। बीना राय मैम होंगी हमारे साथ में, बीना राय मैम बीना मैम भी नहीं है सर। फ्रॉम। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। बीना मैम भी नहीं है। सॉरी। अरबीना मैम, अरबीना मैम आ गई है। सॉरी टू से दानिश भाई, आपकी आवाज़ मेरे को बहुत धीरे आ रही है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरबीना मैम आ गई है, मैंने उनको को होस्ट कर दिया है। ओके 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 ओके, बीना मैम। तो बीना मैम, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सॉरी अरबीना मैम। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून एक्चुअली मैम, गुड बहुत आफ्टरनून। जी सर। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि मैम हम लोग आपको बहुत यूट्यूब सॉरी अपने व्हाट्सएप पे देखा करते हैं, आपके वीडियोस को भी देखा करते हैं, आप जैसा बिजनेस करती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखा करते हैं। जी तो सर। मैम एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये नॉलेज गेन में मैंने जो सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है सेल्फ यूज़र का, और उसके आगे मैंने स्टार भी लगाया। तो वैसे मैं देखता हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैम आप इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके घर पे भी यूज़ हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने रेकमेंड भी किए हैं। तो सिंपल सी मैम आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैम अभी तक का आपको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट माई लाइफ स्टाइल का क्या लगा है, एक्चुअली जो आपने सेल्फ सर यूज़ किया हो? मैंने फर्स्ट सेल्फ यूज ही किया है, क्योंकि फर्स्ट मैंने अपने आप को और मेरे फैमिली को पहले रिकमेंड किया, एग्जामिन किया वैसे तो, फिर अपने फैमिली के साथ में एग्जामिन किया उसका रिजल्ट कैसे आएंगे, उसके बाद में मैंने फिर अदर्स को मतलब रिकमेंड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेरे ओके सिस्टर के लिए, मेरे डॉटर के लिए मैंने न्यूट्रीलाइफ लिया था। तो उन्हें मैंने अभी लिया हुआ ओके 8 मंथ कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका काफी हेल्थ में सुधार आया सर। तो उसके बाद में ओके न्यूट्रीलाइफ उनका रेगुलर है, और उसके बाद में कवच प्राश, ये मैंने कवच प्राश तो मैक्सिमम मैंने मतलब रिकमेंड कर चुकी हूँ सर। कवच प्राश और यूरीफ्लक्स भी मेरे से बहुत गया है, दार्जिलिंग में गया है वैसे। एक्चुअली दार्जिलिंग में थोड़ा क्लाइमेट की वजह से, वहाँ पे वेदर की वजह से थोड़ा ठंडा होता है ना, तो ज्यादातर वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन का इश्यू ज्यादा होता है। तो मैंने यूरीफ्लक्स का भी ओके ज्यादातर वहाँ पे दिया है वहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, आई रिक्वेस्ट, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बहुत सारे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले हैं। मैम सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपको जो अभी तक के एमआई का लगा हो, मतलब माई लाइफ स्टाइल को जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो आपको यूज करने पे जिसको आपका रिजल्ट आया हो, वन सबसे ऑफ बढ़िया एक प्रोडक्ट का नाम बताइएगा। okay, one of the best is that Nutrilife. Nutrilife, I have two न्यूट्री products. लाइफ। I love it. Actually, Kavach Plus ओके and Nutrilife. Yeah, because Nutrilife, my daughter, she take the Nutrilife and my Kavach Plus, myself and my husband and my whole family. So I love it. I love these two products actually most. ओके Mostly. ओके, न्यूट्री लाइफ एंड कवच प्राज। तो Most मैम मेरे को आप बताइएगा कि कवच प्राज जैसे आपका सेल्फ यूज का किया हुआ है, सेल्फ रिजल्ट आया हुआ है, तो sir. अगर आपको कवच प्राज के बारे में किसी को बताना होगा मैम, तो नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। चलिए कैसे यूज करना है, डोसेस वो सब तो ठीक है, बट मैम आप जब कवच प्राज को सामने वाले को किसी को बता रहे होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा मैम, ऐसा हाई पे जाएगा या लो पे जाएगा? सर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट हाई होगा सर, क्योंकि मैंने ज्यादातर ना, हाँ, क्योंकि मेन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। प्लस इसका मतलब रिजल्ट तो हमारे पास होता है जब सेल्फ यूज करेंगे। उसके बाद मैं जब रिकमेंड करूंगी तो उनके हमारे में नॉलेज ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका मेन इम्पोर्टेंट क्या है, और ये इससे क्या फायदा होता है, और ये कैसा प्रोडक्ट है, इसका बेस कैसा मजबूत है।
मतलब ये हमारा कैसा मतलब हम लोग अंडर कंपनी भी हमारा देखता है ना कि कितना मजबूत कंपनी से बना हुआ है, ब्रांड बोलो है ना, हम लोग अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। तो ओके ये हम ये इसीलिए कवच प्रास मैंने मतलब ये क्योंकि हमारा तो प्रीमियम आइस मार्क से प्रमाणित है, तो सर मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं मतलब किसी को रिकमेंड कराने की सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैम। तो जैसा कि मैम की आपने एक लाइन बहुत पसंद की होगी और बहुत कायदे से आपने सुनी होगी, जो मैम ने बोला होगा कि माय फेवरेट टू प्रोडक्ट्स, वन न्यूट्री लाइफ एंड सेकंड कवच प्राश। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो जाते हो ना, तो आप इसी तरीके से कॉन्फिडेंस वाले वर्ड यूज़ करते हो। मैम ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बताया कि मेरे दो प्रोडक्ट बहुत फेवरेट है जो मेरे को रिजल्ट दिए हैं, एक न्यूट्री लाइफ और दूसरा कवच प्राश। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करते हो ना, तो आपको जब नॉलेज अंदर से आती है ना, तो आप बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ में बेच सकते हो। आज मैम को न्यूट्री लाइफ के लिए शायद एक अंदर से चार्ज है, उनको पता है कि उसका ये फ़ायदे हैं, उसके ऐसे फ़ायदे आते हैं माई लाइफ के, वो आराम से रिटेल कर सकते हैं। कवच प्राश को वो आराम से रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा उनकी फीलिंग्स को देखता है कि भैया इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, सेलिंग का बिजनेस होता है, फीलिंग का बिजनेस होता है, ट्रांसफर टू फीलिंग। तो चाहे वो आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, चाहे किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तब भी वो बंदा आपकी सामने की फीलिंग देखता है, आपके हाव भाव देखता है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट भी दे रहे हो ना, तब भी वो बंदा आपके हाव भाव देखता है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऐसा पोलाइटली तरीके से बोल रहे हो, पोलाइटली तरीके से बता रहे हो, तो वो बंदा आपसे प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। क्योंकि बंदे को सबसे पहले तो आप देखते ना कि आपका सेल्फ उसमें कॉन्फिडेंस इंक्लूड है कि नहीं है, और सेल्फ इंक्लूड नहीं होगा तो बंदा आपसे प्रोडक्ट्स को नहीं लेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये नॉलेज करने के, गेन करने के कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं। देन अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे कुछ टूल्स हैं। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, कि आपको अगर आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करने हैं ना, तो ये चीज़ आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और अभी बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे कि हाँ, इस चीज़ को मैं नहीं करता हूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों के पास में प्रोडक्ट बुक होगी और बहुत सारे लोग के पास में प्रोडक्ट बुक नहीं होगी, लेकिन रिटेल हर बंदा चाहता है कि बंदा रिटेल करे प्रोडक्ट्स, रिटेल हर बंदा करना चाहता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि आपके पास में एक प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए। 50 to 70 रुपीज़ की मिलती है, 50 to 70 रुपीज़ की मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आप सभी लोग अपने पास एक प्रोडक्ट बुक को ज़रूर रखिए। दूसरा, ब्राउशर, ये इंडिया शॉपी पे आपको मिल जाएगा, या तो इस तरीके का ब्राउशर रखिए, या फिर एक ब्राउशर बहुत सस्ते वाले आते हैं, आपने शायद सुना होगा, 50 रुपये, 50 पीस होते हैं, वो 40 रुपये या 25 रुपये का ऐसा मिलता है, मुझे ध्यान नहीं है। उसका फ़ायदा क्या होने वाला, मैं क्यों टूल्स में बोल रहा हूँ उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपने लेके रख लिया और आप कहीं भी प्लान करने जाते हैं, और अगर वो बंदा वहाँ पर समय आपको मतलब वो पैसा ऐसा नहीं पड़ता है, एक ब्राउशर वहाँ पे छोड़ दिए। क्योंकि प्रोडक्ट बुक तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो 40-50 रुपए की कॉस्टली हर जगह जाके हम ये नहीं कर सकते, लेकिन 2 रुपए का अपना ब्राउशर वहाँ पे छोड़ सकते हो फ्रेंड्स। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको एक बार आप नज़र करिएगा, और आपको कुछ ज़रूरत रहेगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत काम आता है ब्राउशर, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। अपने घर पे रखिए ब्राउशर्स को, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टूल्स में आपका ब्राउशर होना चाहिए, प्रोडक्ट बुक होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट लिस्ट। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में रेट लिस्ट नहीं है, सीनियर को कॉल करते हैं, सर ये प्रोडक्ट का दाम क्या है। ध्यान से समझिएगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से करते हैं। पता नहीं होता उनको कि भैया ये प्रोडक्ट का रेट क्या है। सोचो एमआई में प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हैं, रेट लिस्ट अपने मोबाइल में रखिए, अगर हो सके तो अपने फोल्डर में एक रेट लिस्ट इस तरीके से लगा लीजिए, लिख के कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो अभी ग्रुप्स वगैरह में आते हैं, ध्यान रखिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिटेल करने में बहुत बड़ा मदद करेगा, वो है टेस्टिमनी फोल्डर ऑन मोबाइल। आप अपने मोबाइल में फोटोज की टेस्टिमनी और वीडियोस की एक फोल्डर बना लीजिए उसका। जैसे हमारे गैलरी में आप जाते हैं ना, फोटोज अलग अलग तरीके की गैलरीज होती है, आपने देखा होगा, तो वैसे ही अपने एक टेस्टिमनी का बना लीजिए। जितने भी ग्रुप में फोटोज आते हैं टेस्टिमनी के, जितने भी आते हैं,
चाहे कोई कट गया हो, छिल गया हो, जल गया हो, किसी का ब्लड प्यूरीफायर में फ़ायदा किया हो, किसी को 95 से फ़ायदा किया हो, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं टेस्टिमनी की, आपके पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए उसका, कि जब अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में किसी भी टाइम बता रहे हो तो आप उसके साथ साथ में उसको दिखा सकते हैं, सर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत फ़ायदा करता है। आपके पास में टेस्टिमनी होनी चाहिए प्रोडक्ट को रिटेल साथ साथ में करते हैं। आज से ध्यान रखिएगा, आप सब लोग अगर सच में रिटेल करना चाहते हैं एक बढ़िया तरीके से, तो अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ की टेस्टिमनी रखिए, वीडियोस की, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास में, ट्यूसडे को तो हमारा डे रहता है, जिन प्रोडक्ट्स को फ़ायदा करता है हम उसमें उसको मेंशन करते हैं। तो अपने वीडियोस को, सॉरी, ट्यूसडे को जो वीडियोस आते हैं उसका भी मोबाइल में अपने फोल्डर बना लीजिए, उसमें उसको सेव करके रखिए। कि बहुत बार ऐसा होता है, प्रोडक्ट को रिटेल करना होता है, वो आपकी बात को नहीं समझ रहा होता है, लेकिन आपने अरबीना मैम का उसका वीडियो दिखा दिया, बीना मैम का उसका वीडियो दिखा दिया, चंद्रा मैम का वीडियो दिखा दिया, पूजा मैम को बता दिया, शिवानी का बता दिया कि उनको ये प्रोडक्ट से, वो बता रहे हैं वीडियो में कि मेरे को इस प्रोडक्ट से ये चीज़ फ़ायदा किया था, और वो चीज़ उन्हीं ने सामने वाले को देख लिया, उसको पसंद आ गया और वो प्रोडक्ट्स आपसे ले लेता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे फ़ायदा भी हुआ होगा कि उसने किसी का वीडियो दिखाया, तब उसने ऑर्डर कर दिया कि अच्छा भैया ये चीज़ दे देना। होना चाहिए सबके पास में, ठीक है। एंड चौथा जो, सॉरी, पांचवा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ पे मैं एक लोगों की हेल्प भी लेना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट टू बीना मैम, आप रेडी रहिएगा। शायद मैंने चंद्रा मैम से पूछा था, तो आप अपना लेजर मेंटेन करते हैं रिटेलिंग का, तो वो मुझे आप अगर आप शो कर सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपना जितना भी आप प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं ना, उसका आप लेजर मेंटेन करिए। किस तरीके से? इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इस तरीके से। अब ये लेजर कैसे है समझिएगा इसको, ये एक्स वाई जेड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं ना, एक ऐसा डायरी पे या एक लेजर, ऐसा कुछ भी आप अपने किसी भी तरीके से अपने फॉर्मेट पे, अपने डायरी पे, अपने रजिस्टर पे किसी भी बना सकते हैं। जितने लोगों को भी प्रोडक्ट्स दीजिए, सीरियल नंबर डाला, डेट डाला कि कब उसको प्रोडक्ट दिया है, उस कस्टमर का नाम लिखा कि भैया किस बंदे को क्या, किस प्रोडक्ट, कस्टमर का नाम क्या था, उसका मोबाइल नंबर लिख लिया, उसकी क्या प्रॉब्लम थी वो लिख लिया। आई रिक्वेस्ट टू, जिनका अभी ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। तो जिनका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम को आपने उसको जो है वहाँ पे मेंशन कर लिया, अपना वहाँ पे लिख लिया कि भैया इसको पेट का दर्द था, इसको मैंने ये दिया था, ये दिया था, इसको ये दिक्कत है, इसको ये दिया था। बहुत ज़रूरी है ये लेजर मेंटेन करना। वो प्रोडक्ट्स का नाम लिख लिया कि आपने उसको क्या प्रोडक्ट दिया है, कितने रेट का दिया था आपने वो लिख लिया, और उसका क्या रिजल्ट आया वो आपने कर लिया। एक्चुअली ये करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे आप चाहते हो कि आप बहुत सारा रिटेल करो, बहुत सारा रिटेल करो, तो हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर भी आ गए। अब किस कस्टमर को आपने कब क्या दिया ये आपको पता ही नहीं है। बहुत बार तो हम भूल जाते हैं किस किस बंदे को क्या हमने दिया था। तो आपके पास लेजर होगा ना, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट टू बीना मैम, बीना मैम इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर वो बीना मैम यहाँ पर हैं तो प्लीज़ वो शो कर सकते हैं। एंड उनको स्पॉटलाइट पे डाल दीजिएगा 1 मिनट के लिए दानिश भाई, अगर उनका वो चीज़ बना हुआ हो लेजर तो। बीना मैम नहीं है सर। सॉरी। बीना मैम नहीं है सर, चंद्रा मैम है। ओके ओके ओके, नो लेकिन प्रॉब्लम। ओके ओके। चंद्रा मैम भी आज आई, फ्री नहीं है, शायद कुछ। कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस तरीके से आप अपना लेजर अपना मेंटेन कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज़ अब आने वाली है, जो आप लोगों को, आप जानने के इच्छुक हैं कि भैया रिटेल, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, रिटेल पॉइंट्स क्या है, कैसे रिटेल करें, ये हमारी बेसिक्स चीज़ें हो गई। अब ध्यान से समझिएगा कि आपके रिटेल सर पॉइंट्स कहाँ सर कहाँ हो सर सकते हैं। जैसे आप, सर सॉरी, बीना बीना मैम आ गई। सर यहाँ से कर देना तुम। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बीना मैम। यहाँ से शेयर कर दूँगी। सर मैं एक्चुअली मेरे फ़ोन में मैं चंदा मैम के साथ अटेंड कर रही थी और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था ना मेरे फ़ोन में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और मैं रियली मैं शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से मैं अपना जो भी मैं फीडबैक है, जो भी मैं कस्टमर को रेकमेंड करती हूँ, जितनी भी मेडिसिन है उसका मैं प्रॉपर मैंने अपना कैटलॉग सी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं
प्रॉब्लम थी। वीडियो नहीं आएगा बिकॉज़ हमने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर किया तो वो नहीं दिखेगा। तो वो फोटो तो जाएगा ना? फोटो हेलो यस सर सर क्या आप देख सकते हो स्क्रीन? यस मैम। ओके सर ये बहुत मैंने बढ़िया। एक्चुअली मेरे साथ जितने भी हेल्थ कंसल्टेंट अभी मैंने नए जुड़े हैं और पूरे लखनऊ कैंट टीम में जितने भी हैं मैं उनको बार बार इंस्पायर करती हूँ ये चीज से कि ये देखिए ये मैंने खुद ही डॉक्टर आप ऊपर नाम देख सकते हो डॉक्टर काम्या अंजलि को दिया था। उनका हार्मोनल इम्बैलेंस था, ठीक है, एज और फीमेल देन बॉडी वेट इफ अवेलेबल करेंट उन्होंने अगर करवाया हो, राइट। उसके साथ साथ कौन कौन से मेडिसिन उनको गए हैं, ओके सर, इस तरह से कौन कौन से मेडिसिन ओके, इनको बहुत गए बढ़िया। हैं कितने बार, इसके बाद सिम्टम्स भी वही इनको क्या क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या लेना है नहीं लेना है। इसके बाद इनका जो फीडबैक होता है ना ये तो मैंने उनको दे दिया, ये उनका सिलीगुड़ी चला गया मेडिसिन, राइट सर। उसके बाद एक महीने बाद मैं उनका फीडबैक या तो उनके ऑडियो के रूप में या प्रॉपर इमेज या फिर वो खुद ही रिटर्न में मेरे को भेज देती है कि मेरे को कितना फायदा हुआ, क्योंकि भाई हमने मेडिसिन तो दे दिया बट उसका ऑथेंटिकेशन कि हाँ गारंटी कौन देगा, वो पेशेंट ही देगा कि हाँ मुझे इसका फायदा हुआ। तो ये चीज हमें एडवर्टाइज करने में है ना, जितने भी जो कस्टमर्स है या पेशेंट है उनको ट्रस्ट दिलाने में 100% का मोहर तब लगता है जब कोई और पेशेंट जो है ऑल ओवर इंडिया से हमारे मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं या बोलते हैं कि मेरे को एक्चुअली में फायदा हुआ है, आप खुद ले सकते हो। और ये तो सर ये खुद आर्मी में मतलब डॉक्टर हैं तो इनको मैंने रेकमेंड किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ओके, थैंक यू सो मच बीना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। एंड देखा आपने फ्रेंड्स कि किस तरीके से मैम ने ऑलरेडी एक एक चीज़ को मेंटेन करके रखा है। आप मैम उसको पेज को पर चेंज कर सकते हैं, आगे भी आपके पास कुछ है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से एक एक बंदे को क्या दिया है, क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं, कितना उसका एज है, क्या नाम है, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी हैं। हाँ जी तो सर। फ्रेंड्स यही चीज, ओके थैंक यू सो मच बीना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड वर्किंग। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही चीज़ फ्रेंड्स आपको। तो जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपने देखा कि एक एक चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए उनके प्रोडक्ट ज़्यादा रिटेल होंगे या आपके, या आप बस हवा में ऐसे ही लोगों को बस बता देते हैं। अगर आप एक दो लोगों को रिटेल करना चाहते हैं, छोटा मोटा रिटेल करना चाहते हैं तो जैसे रिटेल कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिटेल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अपने मेथड्स को चेंज करिए। इस वजह से बीना मैम या अरबीना मैम या और भी जो भी लोग रिटेल करते हैं, जो जिस तरीके से पूरे तैयारी के साथ में करते हैं, उनके पास कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब ये चीज़ मैम उनको बताते हैं ना या दिखाते हैं ना तो उस पर सामने वाले पे भी फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, कि देखो भैया सिर्फ इन्हीं ने मेरे को प्रोडक्ट्स नहीं दिया है, ये मेरा पूरा देखभाल कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से देखभाल कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स ज़रूरी है लेजर मेंटेन करिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब अपने को रिटेल पॉइंट्स पे आते हैं कि किन लोगों को हम प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं। तो जैसा हमारा है कि हम अपने फैमिली रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जहाँ हम काम करते हैं उन सब लोगों को हमें प्रोडक्ट्स रिटेल करना है। अगर हमें मार्केट एरिया को कैप्चर करना है, मार्केट एरिया में कैसे हम रिटेल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो आयुर्वेदा का हो। और चौथा है, जैसे ये सब तो हमारे जानने वाले हैं, चौथा है हमारा स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति को भी हम भैया कैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर ले। तो ये चारों पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा वन बाय वन करके, ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल मेथड होता है, अगर आप उस पर काम करेंगे बाकी तो आप जैसे करें वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाउ, कैसे रिटेल करें इसको, कैसे इन लोगों तक के हम पहुँचे या कैसे तक के रिटेल करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फैमिली रिलेटिव्स या हमारे जो भी जान पहचान या हमारे दोस्त होते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, उन लोगों को हम कैसे रिटेल करें प्रोडक्ट्स। ये सब, ये बहुत बड़ा ये हमारा पास में रहता है कि भैया कैसे इन लोगों तक के पहुंचा जाए, कैसे इन लोगों को रिटेल करें। क्योंकि ये वाला मार्केट हमारे पास में ज़्यादा रहता है कि हमारे जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं या फ्रेंड सर्किल होता है या जहाँ हम काम करते हैं उनको कैसे रिटेल करें।
सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ये कम लगे लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स आप उसको बता रहे हो, जो भी रिटेल करना चाहते हो, उस पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। और वो ट्रस्ट आपका तब बनेगा जब आप उसके सेल्फ यूज़ करोगे, सेल्फ प्रोडक्ट यूज़र होगे। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो कि वो आपके यूज़ पे ही हो। अब कोई जेंट्स मेल मेरे को बोले सर मेरे को किसी लेडीज़ को वुमेन कंपेनियन देना है, तो क्या मुझे वो यूज़ करना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो भी आप यूज़ करिए, बट जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को वो ज़रूर यूज़ करिए। यहाँ पे वही बात आ जाती है, जब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है ना किसी प्रोडक्ट को बताने के लिए, तब बंदा बहुत ज़्यादा आपका, आप कभी भी देखिएगा किसी भी प्रोडक्ट्स को आपने रिटेल किया हो ना, जब आप किसी को विश्वास के साथ में वो प्रोडक्ट्स बोलते हो ना कि भैया प्रोडक्ट्स को लीजिए, वो बंदा लेता है। जितने भी रिश्तेदार, जितने भी जानने वाले, जहाँ पे भी आप काम करते हो, अगर उनको प्रोडक्ट्स को देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट लेवल एकदम हाई होना चाहिए उस प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अगर आप रिटेल कर रहे हो तो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट्स और अच्छी तरीके से रिटेल हो, तो आप अपने घर वालों को भी इंक्लूड कर लीजिए। ये आप टॉक ऑन पेरेंट्स जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी नॉलेज। वॉइस स्लो आ रही है क्या? मेरी वॉइस स्लो आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं दूसरी डिवाइस से देख पा रहा हूँ। वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अपने पेरेंट्स को भी आप इंक्लूड कर लिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की जानकारी उनको दे दीजिए, उनको बता दीजिए कि आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। और जब वो प्रोडक्ट्स आपके घर वाले किसी को बताते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। मेरे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर वो सुन रहे तो शायद उन्होंने कनेक्ट किया होगा कि अगर किसी के घर वाले किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता देते हैं ना, किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, किसी जानने वाले को, वो प्रोडक्ट्स वो बंदा उनसे ले लेता है। आप बोलने जा रहे हो प्रोडक्ट्स आपसे नहीं लेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, आपके मम्मी पापा ने बोल दिया, आपके जो भी रिश्तेदार, जो भी घर वाले, उन्हीं ने आप उस प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, तो वो प्रोडक्ट्स को वो अपना लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारी टीम में एक अंजलि जी हैं, तो उनकी मम्मी ने किसी को, उन्हीं ने शायद रेकमेंड किया होगा तो नहीं होगा, उनकी मम्मी ने किसी को रेकमेंड कर दिया उनके रिश्तेदार में ही कि ये जो हमारी बच्ची ये जो काम करती है उसके पास में कोरोना की किट है, कुछ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसा। तो पूछा उन्हीं ने क्या है, तो उन्होंने कहा उसी से ही बात कर लो, उन्हीं ने बता दिया। अंजलि उधर कुछ 2-3-2,500 के प्रोडक्ट्स को रिटेल करके आई, क्योंकि वो अंजलि ने नहीं बोला, उनके पेरेंट्स ने बोला। जैसे अंजलि का कमेंट आया, यस, उनके पेरेंट्स ने बता दिया। फ्रेंड्स फ़र्क पड़ता है, ये आपके लिए छोटी चीज़ होगी, आप अपने घर वालों को भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में उनको भी जानकारी रखिए कि आप क्या क्या बेचते हो, आपके पास में क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पेरेंट्स से भी तो बहुत से लोग, आप तो फील्ड पे बात करते हो, लेकिन आपके घर वालों से भी तो बहुत सारे लोग बात करते हैं ना। किसी को ये समस्या है, किसी को ये दिक्कत है, किसी को ये दिक्कत है। अब आप वो तो कुछ और बता देते क्योंकि उनके घर वालों को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे के पास भी ये प्रोडक्ट्स हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। जानकारी दी अपने पेरेंट्स को और उनको बताइए कि ये अपने पास में दवाई है, अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा शिवानी को भी बहुत सारे चंपी ऑयल के रिटेल के उनको कस्टमर मिले हैं कि मम्मी ने, उनके पापा ने रेकमेंड किया, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है मेरा, वो थर्ड पार्टी रेफरेंस दीजिए। थर्ड पार्टी रेफरेंस, अगर आपकी बात से वो सहमत नहीं होता है तो थर्ड पार्टी रेफरेंस दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड पार्टी रेफरेंस का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि अगर आप उसके साथ में ऑफलाइन हो, मतलब आप उसके साथ में ऑफलाइन किसी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब आप सामने आमने बैठे हो, अगर उस प्रोडक्ट को आप रिटेल करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, आप ज़्यादा कुछ मत बोलिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और आपके पास, जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास मोबाइल में उसका टेस्टिमनी होना चाहिए, फोटोज़ में, वीडियोज़ में। अगर आपको पता चल गया सामने वाले को ये दिक्कत है, छोटी सी भी कोई दिक्कत है, उसने बता दिया पेट में दर्द होता है, आजकल गैस बनती है, तो उसके सामने आप अपना उसका लिवर गेन का कोई भी आपके पास में टेस्टिमनी है ना, तो लिवर गेन का आप टेस्टिमनी उसको दिखा दिए कि भैया हम एक प्रोडक्ट को ऐसा जानते हैं कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ में ये काम करता है और इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। सामने जो बैठा वो भी इंसान है, आप जो बता रहे हो आप भी इंसान हो, जो थर्ड पार्टी जो बंदा उस वीडियो में बोल रहा है वो भी इंसान है। आपकी बात से अट्रैक्ट नहीं होगा, वो वीडियो से अट्रैक्ट हो जाएगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ का खुद बहुत सारे लोगों से देखा होगा कि अगर कोई बंदा किसी को प्रोडक्ट के बारे में आपने वीडियो दिखाया, ऐसा कुछ किया, तो वो बंदा उस चीज़ को ले लेता है फ्रेंड्स।
बहुत ज़रूरी है थर्ड पार्टी रेफरेंस। थर्ड पार्टी रेफरेंस यहाँ पर आप कॉन कॉल पे भी ले सकते हो। जैसे इसका मैं आपको उदाहरण अपना ही बताऊँ तो एक टाइम पे मैंने जब बिजनेस में आया था तो मैंने अपना प्रोटीन पाउडर वगैरह बहुत इस्तेमाल किया था, प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रीलाइफ बहुत इस्तेमाल किया था, तो मेरा हेल्थ बहुत अच्छा गेन हुआ था। तो उससे अंकित सर ने भी एक बार ऑन स्टेज मेरे को बुला के उसका थर्ड पार्टी रेफरेंस दे दिया कि ये प्रोडक्ट से इन्हीं को ये बहुत फ़ायदा हुआ है। तो बहुत सारे वहाँ जीटीएस में बैठे लोगों ने पूछा मेरे को बाद में आके कि सर ऐसा होता है, मैंने कहा "हाँ भाई बहुत होता है"। अब अंकित सर भी बोल सकते थे लेकिन अंकित सर ने ना बोल के मैंने यूज़ किया, उन्हीं ने तीसरे बंदे का इस्तेमाल कर लिया और वहाँ पे मेरे से बुलवा दिया कि देखिए इनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। और बाहर जीटीएस में मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इससे फ़ायदा होता है, हमने कहा। पता चला कि कुछ टाइम बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे वहाँ पे खड़े होने से मेरी हेल्थ भी बढ़िया थी और सच में बढ़िया है, ऐसा नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों ने न्यूट्रीलाइफ का इस्तेमाल किया। आरिफ ये झारखंड से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीटीसी लेवल पर हैं। आज भी वो अगर किसी को प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रीलाइफ उनको रेकमेंड किसी को देना होता है तो वो मेरे को कॉन्फ्रेंस कराते थे, सर एक बंदा है उसको अपनी हेल्थ से सुधार करना है, थोड़ा सा उसको अपने बारे में बता दिए कि आपने किस तरीके से डोसेज इस्तेमाल किया, किस तरीके से। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे जो जानने वाले लोग होते हैं ना वो हम पे कम विश्वास करते हैं, वो हमारी बातों को ना सीरियस नहीं लेते कि भैया इससे मैं इससे सामान ले लूँ। लेकिन जब मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इस चीज़ पे आप काम करेंगे ना, आप देखिए आपको चांसेस बढ़ेंगे, आपके रिटेलिंग के चांसेस बढ़ेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है, अगर आप बाहर चले जाते हो लेकिन आप चाहते हो फिर भी आपका प्रोडक्ट रिटेल हो, तो आप लोगों के सबके पास एक प्यारा सा घर है, छोटा बड़ा खूबसूरत जैसा भी घर है, ठीक है। जैसे मैंने उस पर लिखा है डिस्प्ले एट होम। डिस्प्ले का मतलब ये नहीं कि आप आज ही कारपेंटर को बुला के उस पर रैक एक लगवा के बाकायदा शीशे शीशा लगवा के तब अपने प्रोडक्ट्स को रखिए। नहीं भाई, कोई भी अच्छी सी एक जगह को डिसाइड कर लिए जहाँ पर अगर कोई भी बाहरी बंदा आता है, आपका दोस्त आता है, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आता है, कोई भी आता है जहाँ पर आके बैठता है, जहाँ पर आप अपना बैठक रूम बनाते हैं, रूम में कहीं भी बनाते हैं, वहाँ पर अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले ज़रूर कर लीजिए। डिस्प्ले करने का मतलब है कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखिए, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम आता है। क्योंकि एक बार बंदा आएगा, दो बार बंदा आएगा, एक बार पूछेगा ज़रूर ये है क्या चीज़, और आपने ये पूछा और आप अपने पेरेंट्स को बता ही चुके हो, या फिर आप वहाँ पर हो या आपको पता ही है। आपको तो मौका चाहिए ना, कोई बंदा अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो भैया हम बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ काम करता है। तो डिस्प्ले का फ़ायदा होता है, उठाइए फ़ायदा इसका। अपने घर पे आप सब लोग की आईडी पे 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार का कूपन रहता है, उसको सिर्फ कूपन को सीनियर के पास पड़े मत रहने दिए, उसको प्रोडक्ट्स को अपने घर बुला लीजिए। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट्स को अपने घर बुला लीजिए और सजा के बढ़िया तरीके से रख लिए, एक एक दो दो पीस तीन तीन पीस करके रख लीजिए, फ़ायदा मिलेगा। बाहरी कोई बंदा आएगा, कोई भी रिश्तेदार आएगा, वो प्रोडक्ट्स को देखेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि हम अपने नियर एंड डियर को किस तरीके से हम उनको रिटेल कर सकते हैं। आई होप कि आज से आप लोग इस पर थोड़ा सा ट्राई करिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मार्केट एरिया। बहुत सारे लोग मार्केट में चाहते हैं कि वो मार्केट में रिटेल करें, कि मैं मार्केट में जाऊं तो मैं दुकानों पे भी रिटेल कर सकता हूं, और वो चाहते हैं कि आयुर्वेदिक स्टोर पे भी आप प्रोडक्ट्स को अपने रिटेल कर सकते हैं और मेडिकल स्टोर पे भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बोलते हैं सर रिटेल तो कर लें लेकिन कैसे? तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी ऑलरेडी दुकान को सेट किए हो, जैसे बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो किसी न किसी दुकान पे सामान देते हैं, तो मैं पहले उनको बताना चाहूँगा जो मैं अप्लाई करता हूँ कि अगर आप उनको सामान देते हो ना, एक बार बंदे ने आपसे सामान ले लिया तो ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो अब उसके साथ में 1 महीने बाद जा रहे हो, 2 महीने बाद जा रहे हो। एक वीकली एक डे फिक्स कर लिया आप अपना कि अगर मैंने इसको ये माल दिया है, या जो भी आपके पास दिन फ्री रहता है, जो भी आप 2 4 घंटा फील्ड पे निकालना चाहते हो, रिटेल करना चाहते हो मार्केट में, तो उसी दिन उसकी दुकान पे पहुंच जाइए। उसके दिमाग में साइन आना चाहिए कि ये जो दुर्गेश नाम का बंदा है, ये दानिश नाम का जो बंदा है, या कुलदीप नाम का ये बंदा है, ये भैया मंगलवार को आता है ये प्रोडक्ट्स पूछने के लिए। लग रहा है इसकी साइट जो है, जो इसका इधर एरिया रहता है, वो मंगलवार को आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आज जितने लोग भी रिटेल करते हैं, एक्चुअली हम लोग तो मार्केट में उतरते ही इतना रिटेल नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट का एक फंडा है कि जितने लोग भी मार्केट में जाकर रिटेल करते हैं, किसी भी स्टोर पे किसी भी चीज़ को बेचते हैं, उनका एक डे फिक्स रहता है कि वो उसी दिन उस एरिया में मार्केट में जाएंगे। एक साइन बनता है उससे कि उनको भी पता रहता है कि हाँ भैया ये बंदा हर बार आता है। और इससे दूसरा फायदा क्या होता है ना, जब आप बार बार जाते हो, वो बार बार आपको बंदे को मना करता है कि नहीं भैया आज कोई ऑर्डर नहीं, आज कोई ऑर्डर नहीं है, तो एक बार वो भी कहता है कि यार हर बार बंदा आता है, डेडिकेशन के साथ में आता है, चलो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर दे दिया जाए। ऐसे वो आपको एक वो भी चेक करता है कि ये बंदा एक बार तो चलो मैंने इससे माल ले लिया, एक बार इससे माल ले लिया और इसने दे भी दिया, अब ये दूसरी बार बंदा आएगा भी कि नहीं आएगा। तो जब आप बार बार जाते हो ना, तो एक रिलेशन भी बिल्ड हो रहा है, सामने वाले का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, क्या भैया जेन्युइन है, इससे हम माल अच्छी तरीके से ले सकते हैं और इसको माल को हम
इससे ऑर्डर लंबा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डे फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो मार्केट में निकलता ही नहीं हूँ, और मैं आपने आपकी बात को सुन लिया है तो चलो आज आज से शुरू कर दूँ रिटेल करना, मार्केट में जाने, लेकिन करूँ कैसे? क्योंकि नई दुकान पे जाने से एक थोड़ा सा हेजिटेशन आता है, कि एक डर रहता है कि भैया बात कैसे शुरू करें मार्केट में जाके। पहले ये तो बता दिए सर। सिंपल सिंपल, किसी भी दुकान को आपको हिट करना हो, जाइए दुकान के बंदे को ही देख के, थोड़ा बहुत आजकल रिलीजन्स का हमें थोड़ा पता चल जाता है, ठीक है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब नहीं होता हो, लेकिन मार्केट एरिया में जब आप जाओगे तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती है, कि जैसा बंदा होता है हमें उस हिसाब से उसको डील करना पड़ता है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है। तो अगर वो एक अदर रिलीजन्स का है, किसी पर्टिकुलर इस रिलीजन का है, तो उसके लिए आपने वही शब्द यूज़ कर लिया। जैसे मैंने दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कि अगर हिंदू है बंदा तो उसको नमस्कार कर लिया भैया, और अगर मुस्लिम है, अगर मैं देखिए यहाँ पे आपको कास्ट को बांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको मार्केट की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में है कौन बंदे का कैसा दिमाग है, कैसा क्या है, और हम नई जगह ट्राई करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज़ होती है जो आपकी छाप डालती है, ठीक है। ये ज़रूरी है। नमस्कार सलाम वालेकुम करके आपने उसके पास इंटर कर गए, ठीक है। इंटर करने के बाद में अब क्या करें? बंदा में घूर रहा होता है, क्या करें, कैसे अब आगे बात बढ़ाएं? सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन उससे पूछ लीजिए, सिंपल सी चीज़। क्या लिख के आ रहा है कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं कमेंट आपके देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप किसी भी नई दुकान पे ट्राई करना चाहते हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बोलूँगा नहीं। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कितने लोग अटेंशन के साथ में यहाँ पर हैं मौजूद। प्लीज़। जैसे श्वेता राय मैम ने बताया, श्वेता तिवारी मैम ने, क्या हाल चाल है मार्केट में। ये एक ऐसा सवाल है फ्रेंड्स, जो सामने वाला अपनी, वो होता है ना कि दर्द, वो बाहर निकालना शुरू कर देता है। कि मैं मार्केट में थोड़ा बहुत रहता हूँ या मार्केट मैंने किया है, तो वो आपको गाना शुरू कर देगा। बंदा जानता हो चाहे ना जानता हो, पहली बार का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मैंने इसको ग्रीन से लिखा है। आपको एक रास्ता मिल जाता है, ग्रीन सिग्नल होता है ना, जब ग्रीन सिग्नल आता है तो हमें जाने का रास्ता मिल जाता है, आप भैया जा सकते हैं, वैसे ही उसके अंदर उतरने का रास्ता मिल जाता है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ। सिर्फ नमस्कार सलाम वालेकुम बाद में आप उससे ये पूछ के दुकान पे जाते कॉन्फिडेंस के साथ, भैया क्या हाल चाल है मार्केट में, क्या हाल चाल है मार्केट के। बंदा बताना शुरू कर देगा, चाहे जितना अच्छा उसका धंधा चल रहा हो। मैं सीरियसली बताऊं, वो बंदा आपको ये कहना शुरू कर देगा, भैया मार्केट बहुत डाउन है, सेल बहुत डाउन है, दुकान पे सन्नाटा रहता है, ये रहता है, वो रहता है। एक्चुअली अपना जो मेन उद्देश्य था, कि हमें जो हमारे अंदर हेजिटेशन थी कि किसी नई दुकान पे जाएं, तो उससे हम बात कैसे करना शुरू करें, और ये हमें पॉइंट मिल जाता है कि हमने ये उसको बोल दिया, ठीक है। ये बात हो गई, उसकी सुनते रहिए, हाँ में हाँ करते रहिए। और हाँ में हाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट का उसूल है। क्योंकि सामने वाला दुख कर रहा है तो आपको पता है कि बंदा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हाँ में आपको करना है, ठीक है। आगे अब शुरुआत कहाँ से की जाए, ठीक है। आप उसकी बात खत्म हो गई ऑलरेडी, क्योंकि जब आपने उसको सुन लिया है तो फर्ज बनता है कि आप कुछ ना कुछ बोलोगे तो उसको भी सुनना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने प्लान प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, कि सामने वाले को उसके निकाल लिए जितना भी उसके अंदर है, हाँ बता बता, तब हम जो कहेंगे वो सुनेगा बंदा, ये तो वो होता है, ठीक है। सिंपल सा है भैया, मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, क्या आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? आप उससे पूछ लीजिए, क्योंकि आपका वहाँ पे रेपो तो थोड़ा सा साथ में हो गया उसके, क्योंकि आपने उसकी सुन ली है थोड़ी सी, ठीक है। अगर वो कहे हाँ मिल सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बुक को शो कर दिए। आप अपने प्रोडक्ट बुक को दिखाइए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक प्रोडक्ट बुक आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, प्रोडक्ट बुक अपने पास रखिए, उसको प्रोडक्ट बुक सामने दिखा दीजिए भैया, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो 5 मिनट अगर उसके पास होंगे तो आपको समय दे देगा, और आपसे बात तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बुक ले लिया, प्रोडक्ट बुक देखना शुरू किया, आप अपनी बात करना शुरू कर दिए। ध्यान रखिएगा, एकदम शांत मत बैठिएगा, उतना ही समय आपको मिला है जितना समय वो प्रोडक्ट बुक देखेगा, वरना फटाक से भेजते मार्केट वाले। कोई कस्टमर आ गया, आपको छोड़ेगा, दूसरे को तुरंत उसको पकड़ डील करना शुरू कर देगा। 2 रुपए का भी कस्टमर होता है, वो आपको अहमियत ना देके कस्टमर को देखता है पहले, मार्केट का बंदा। तो जितना समय मिल रहा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। प्रोडक्ट बुक उसने देखना शुरू किया, अपनी बात रखना शुरू कर दी कि भैया जितने भी प्रोडक्ट्स आप बुक में देख रहे हैं वो आपको 10 से लेके 40 टका के डिस्काउंट पे मिलेंगे। हालांकि ये डिस्काउंट पे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मेंशन करिए, क्योंकि उसको उतना डिस्काउंट मिलता है और भी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। किसी आयुर्वेदिक वगैरह पे जाएंगे या फिर ये सब दुकानों पे जाएंगे,
तो इन सब में इतना ही डिस्काउंट रहता है। मेडिसिन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं और भी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंकल चिप्स वगैरह हम लोग नहीं बेचते हैं तो उस पर तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन मेडिसिन मार्केट का एक उसूल होता है कि आपको 50%, 40%, 30% का डिस्काउंट ऑलरेडी, ये मार्केट मेडिसिन लाइन की ये एक खासियत है, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे वो मेडिकल स्टोर हो। ठीक है, तो 10 से 40% के डिस्काउंट आपने उसको बोल दिया कि भैया 10 से लेके 40% के जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वो बंदा आपसे कहता है कि सही है भैया, 10 से 40% के डिस्काउंट पे तो और लोग भी देखते हैं, शॉप वाला बंदा बोलेगा, और सारी बात तो सही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट ही बड़ा महंगा है, हम क्या करें। अब आप भी के तो दिमाग में ये रहता ही कि प्रोडक्ट महंगा, और सामने दुकानदार ने भी बोल दिया प्रोडक्ट महंगा है, अब बात आगे कैसे बढ़ेगी। और सही बात, दुकानदार वाले के लिए तो प्रोडक्ट महंगा है, क्योंकि उसको वही प्रोडक्ट जो वो बंदा खुद बता देगा कि आप जो लीवर गेन दे रहे हो मेरे को 235 रुपये MRP का है, और बाहर का मुझे 130 रुपये में MRP का मिल जाता है, जो मुझे 70 रुपये का, 60 रुपये का पड़ता है, 50 रुपये में कमा लेता हूँ, 150 रुपये का मुझे मिलता है, मैं 75 रुपये का मिलता है, 80 का मिलता है, मैं 70 रुपये का कमा लेता हूँ, और आपका 235 रुपये का है, 150 रुपये का आप दे रहे हो, तो जितने का मुझे बाहर मिलता है उसमें मैं आधा कमा भी लेता हूँ, उतने का तो आप मुझे सिर्फ दे रहे हो, तो मैं आगे क्या मूव करूँगा। सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज़ जो आप उसको मेंशन करोगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर सर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको इसका कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन का मतलब नहीं मिलेगा कि अगर आप इस एलिमेंट ब्रांड को रखते हैं और ये लीवर गेन को अपनी दुकान पे रखते हैं और आप इसको बेचते हैं सर, तो अगर उस बंदे को फ़ायदा करता है वैसे तो फ़ायदा करेगा, और अगर ये फ़ायदा करता है तो वो बंदा ये प्रोडक्ट लेने सिर्फ आपके पास आएगा, इसकी अथॉरिटी सिर्फ आपको है। ऐसा नहीं है मार्केट में हर जगह नाच रहा होगा, आपको हिमालय का भी लीवर गेन मिल जाएगा सर, वो आपकी दुकान से ले आके गया है और दूसरे दिन आपका शटर बंद है, उसको ज़रूरत है प्रोडक्ट्स को, तो किसी दूसरी मेडिकल स्टोर से जाके ले लेता है, वो आपको नहीं तलाश करता है। मैं मानता हूँ आपको उस पर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, वो पड़ोस से भी जाके ले सकता है, वो किसी भी दुकान से जाके ले सकता है। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि सर पहली चीज़ जो है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसके प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका माल बेच सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और जो भी डिस्काउंट रहेगा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 30-40% का डिस्काउंट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। वो कहेगा बात सही है, फिर भी प्रोडक्ट महंगा है आपका भैया, हम क्यों आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। आप विश्वास दिलाइए सर, एक बार विश्वास के साथ रखिए। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बोला। विश्वास दिलाइए उसको कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया एक बार मेरे कहने से अपने प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को रख के देखिए। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको, पूरा प्रॉफिट सिर्फ आपको कमाने का मौका मिलेगा। विश्वास के साथ में रखिए। इसी विश्वास से आज कम से कम 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट मनोज सर ने दिल्ली में रिटेल कर चुके हैं, एक पर्सन के माध्यम से, वो अमरपाल सर। आपने अगर जानते होंगे और नाम सुना होगा तो कमेंट में यस कर दिएगा। सिर्फ विश्वास से, प्रोडक्ट पे विश्वास था, उन्होंने लीवर गेन सिर्फ 150 रुपये का लीवर गेन अमरपाल सर के काउंटर पे रखा था, 150 रुपये का, कि कहा था सर मेरे पे भरोसा करिए, ये लीवर गेन रख के दिए। वो बोले प्रोडक्ट महंगा है, नहीं चाहिए ये वो। उन्होंने बोला सर आप एक बार रख के देखिए, एक बार लीवर गेन हमारा रख के देखिए, बहुत बढ़िया काम आएगा। एक लीवर गेन वो 150 रुपये 2 पीस उन्होंने बेचा था 300 रुपये का, आज 20-25 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो ले चुके हैं। और अभी जो ये हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, उनका टारगेट है अगले 3 महीने में, जो भी ये है वो 18 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। आप सोच के देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो एक विश्वास से, छोटे से प्रोडक्ट से। तो ये मार्केट में आप जब भी उतरिए तो विश्वास के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को रखिए, और एक दिलासा भी दिला सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे मैं कर देता हूँ, जो अच्छा रहता है कि उनको आप बोल सकते हैं कि सर अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं निकला तो मैं वापस ले लूँगा आपसे, आपका पैसा नहीं फंसेगा। पेमेंट का आप जैसा रखना चाहें वो पेमेंट का वैसे आप रख सकते हैं। तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैया पेमेंट हमारा कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, COD रहेगा, मैं आपको इधर प्रोडक्ट दूंगा, उधर आपको पेमेंट करना रहेगा, COD रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप हफ्ते बेसिस पे, 15 बेसिस पे भी, आपकी मर्जी है, जैसा आप, वो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप जैसे मार्केट में डील करना चाहें। मैं दोनों तरीके करता हूँ सामने वाले को देख के। अगर उसको 10-15 हफ्ते भर बाद वाला अगर मैं सीन रखता हूँ तो उसको ज़्यादा माल नहीं देता हूँ, 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा, क्योंकि अगर फंस गया पैसा तो दिक्कत रहेगी, उतना ही करता हूँ। और अगर कम रहा
तो सीओडी पे ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है फंडा। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट का एरिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा और आपको काम आएगा अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो अपना तीसरा पॉइंट था कि अब ये हो गए हमारे जानने वाले या मार्केट वाले लोग। अब आते हैं हमारे वो लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, बोले तो स्ट्रेंजर। ज़रा आप लोग यहाँ पर हैं, मुझे अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं यस करके प्लीज़। कितने लोग अभी भी मेरी बात को सीरियसली तरीके से सुन रहे हैं, तो कमेंट में यस के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर आई एम हेयर, प्लीज़ फटाफट। आशुतोष भाई हैं, सिमरन शेख हैं, अंजलि वाजपेयी भी हैं यहाँ पर, मोहम्मद खालिद जी भी हैं, और अस्मा सिद्दीकी जी भी हैं, जया लखमानी भी जी भी हैं, सिमरन शेख भी हैं, श्वेता तिवारी जी भी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अखलाक अहमद जी भी हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सईद भी हैं, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार भी हैं, कुलदीप कुमार भी हैं, केडीएन। ओके ओके ओके, अंजू गुप्ता जी भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेजेंट्स। अभी तक आप यहाँ पर हैं, अच्छी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं समझ गया हूँ। तो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। स्ट्रेंजर को कैसे प्रोडक्ट रिटेल करें भैया, वो तो हमें जानता भी नहीं है, उससे बात कैसे शुरू करें? रिश्तेदार भी नहीं, पड़ोसी भी नहीं, कैसे बात शुरू करें? सिंपल है, ये भी सिंपल है। और ये मैंने अपने सीनियर से सीखा है, किसी और मेथड से, और मैंने इसको रिटेलिंग पे अपनाया था। एक दो बार रिजल्ट भी आया था, आप करके देख सकते हो। खाली समय में इसी पे काम नहीं करना है, खाली समय में। और वो खाली समय कैसे होता है अभी आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, कैसे रिटेल करना है मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। सामने कुछ 3 पॉइंट्स आए स्ट्रेंजर को कैसे रिटेल कर सकते हैं। वो है फेक कॉल ऑन डिस्ट्रीब्यूटर। फेक कॉल ऑन डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है, अगर आपको स्ट्रेंजर को किसी को प्रोडक्ट रिटेल करना है ना, तो आप एक काम करिए, जो भी आपका खाली समय, जैसे आप टैक्सी वगैरह में जाते हो, रिक्शे पे बैठ के जाते हो, या किसी मार्केट प्लेस में निकलते हो, या कहीं भी बैठे रहते हो जहाँ पर थोड़ा सा गैदरिंग रहता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हो, 2 तरीके अपना सकते हो। एक तो फेक कॉल ऑन डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने लिखा है, और दूसरा जो मैंने लिखा है प्रोडक्ट बुक ओपन। तरीका क्या है समझिएगा। आपने क्या किया, 2-4 लोग आसपास बैठे हैं, स्ट्रेंजर ही हैं, तो आपने सिंपल एक तरीका आपने आजमा लिया है। प्लीज़ चार्जिंग लगा दीजिएगा इसको, आपका वो कम है। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपल सी कि भैया वो अंजलि जी, आपको जो मैंने 3 लीवर गेंद दिए थे वो आपने उनको दे दिए जिनको पेशेंट को पेट का गैस का प्रॉब्लम था। ये हो गया। दूसरी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट को आप पकड़ लिए, कोई भी प्रोडक्ट को पकड़िए, आपने पर्टिकुलर किसी भी बंदे को बता दी कि भैया वो प्रोडक्ट वहाँ पर आपने पहुँचा दिए जहाँ पर आपने दिया था। अच्छा जी, आपको वो जो मैंने 3 यूरीफ्लैश के जो आपको सिरप दिए थे, जो आपका पथरी का प्रॉब्लम था सर, उसको फ़ायदा करके 1 महीने तो उसको हो चुका होगा। हाँ जी, हो गया है। ये चीज़ कहने का उद्देश्य ये है कि आप इनडायरेक्ट वे में एक उसको मैसेज दे रहे हैं अनजान लोगों को कि भैया आपके पास पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्ट है जो यूरीफ्लैश जैसा प्रोडक्ट है, जो पथरी पे काम करता है, लीवर गेन जैसा एक प्रोडक्ट है जो गैस पे काम करता है। कहने का मतलब मेरा समझिए कि आप स्ट्रेंजर से बात करना तो नहीं पूछ सकते कि भैया तुम्हें समस्या क्या है, लेकिन मैसेज तो आप दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप इस तरीके से मैसेज दे सकते हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को आप पकड़ सकते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स को आप पकड़ सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कस्टमर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप, और कॉल सही में करिएगा, पता चले आप कान में लगाएं और उधर से कॉल बज जाए तो बेइज्जती हो जाए। ऐसा मत करिएगा, 1-2 बार हो चुका है गलती से। और क्योंकि अब जब बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और जान रहे हैं, तो आपको खुद ही पता होगा किसी का कॉल आएगा, और अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे आप लोग, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ उस दिन सर ने बताया था, इसलिए ये कॉल आया होगा। कोई 2-4 लोग आसपास में अनजान लोग बैठे हैं, समझ रहे ना? कॉल जेन्युइन करिए। या फिर आप किसी भी ऐसे इलाके में निकल रहे हैं या जा रहे हैं, तो 1-2 लोगों को आप बता सकते हैं कि भैया दोपहर में या शाम में मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, इस जगह जा रहा हूँ और थोड़ा आज स्ट्रेंजर पे काम करना है। ये तो कॉल पे कर लिए, या कहीं बैठे हैं टैक्सी वगैरह में, तो अगर बहुत सारे लोग जैसे विजिटिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपना प्रोडक्ट बुक को ओपन कर लिया करिए। खाली तो बैठे हो भाई, सिंपल सी चीज़ है ना। टैक्सी में बैठे हो, प्रोडक्ट बुक को ओपन करके अपने प्रोडक्ट्स को पढ़ लो। अच्छा, ये तरीका, ये थोड़ी देर रुकिए। अगर बगल वाले का टेंशन आपकी तरफ आ रहा है ना प्रोडक्ट पे, तो पेज को पलटो मत। क्या पता भैया बंदा कुछ पढ़ रहा हो, इंटरेस्ट ले रहा हो, तो पेज को पलटिए मत, खोले रखिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर इन दोनों चीज़ों से आपके करने की वजह से अगर सामने वाले बंदे में थोड़ी बहुत हलचल मचती है, आपसे वो कुछ पूछता है, तो अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास, जो आपके पास में होगा, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा होगा, उसको दे दीजिए। अपना विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया, और उससे नंबर ज़रूर ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लिखा है, ज़रूरी है, उसका नंबर ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारे लोग विजिटिंग कार्ड दे देते, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग करो चाहे कुछ करो, तो उसका नंबर नहीं लेते हैं। उसका नंबर ले लीजिए,
है ना, क्योंकि वो बंदा बाद में भूल सकता है, आपका विजिटिंग कार्ड लेके कहीं गिर सकता है, लेकिन आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपका उद्देश्य यही था। उसका नंबर ज़रूर लिया आपने, बाद में कर लिया कि सर हम लोग इस जगह पर यहाँ पे मिले थे, ऐसी चीज़ कर रहे थे, तो सर हम आपको ये दिक्कत थी, तो सर बताइए। वो आप बाद में कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड अभी शायद आप बहुत सारे लोग एनएम सेशन में होंगे, तो अभी अंकित सर भी मेंशन करेंगे कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एमआई में काम कर रहे हैं, एमआई में क्या नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उनके पास विजिटिंग कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत काम आता है क्योंकि हर जगह आपको स्ट्रेंजर मिलते हैं, कोई भी बंदा मिलता है, वहां पर आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर उसको बताना नहीं शुरू करते हो कि भैया मेरा ये मोबाइल नंबर है, इसको लिखो ना, उसके पास इतना समय होता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई आपने छाप छोड़ के गए हो, अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उसको यूँ पकड़ा दिया। आज एक विजिटिंग कार्ड की वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ। आपको पता है विजिटिंग कार्ड कितनी बड़ी कीमत होती है? सच बता रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड कितनी, इस बिजनेस में मैं एक विजिटिंग कार्ड की वजह से हूँ। बिरयानी खाते खाते अंकित सर ने बात करना शुरू किया था, बिरयानी उनकी खत्म, मेरी चल रही थी, आखिरी में सिर्फ उन्हीं ने विजिटिंग कार्ड लिया, भैया जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो संपर्क करना। कॉल किया, उनसे मिलने का मौका मिला। आज इस बिजनेस में विजिटिंग कार्ड अपना ज़रूर रखिए। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं आप, हमारे कुछ लोग हैं जो विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो स्ट्रेंजर पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अपने फ्री टाइम में मैं आपको पुश नहीं करूंगा कि आपको ये मैंने जो बताया है मेथड आप इसी पे जाके अप्लाई करो। फिर कहीं पे भी भीड़ इलाके में बैठते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, टैक्सी वगैरह बहुत आप लोग टाइम अपना करते हैं, इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, आए हैं रिजल्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पेशेंट्स को भी प्रोडक्ट्स दे डालते हैं। पेशेंट्स का मतलब आप समझते होंगे, जो बीमार लोग होते हैं, वो सारे लोग तो जो ठीक ठाक थे या कुछ भी थे, तो पेशेंट दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। वो दो टाइप के क्या हैं, एक नॉर्मल वाले पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग जो हमें कभी कभार मिला करते हैं, जो हमें बताते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर किसी ने बताया कि आपके पास में ये दिक्कत है, तो आपने उसको, आप किसी को नहीं बताया भैया मेरे को आजकल स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्या करें, आपके पास कुछ ऐसा है क्या? अब नॉर्मल सी दिक्कत है, वो हमें पता है, सारे टेस्टिमनी आपके पास में होंगे, सारी चीज़ें आपके पास में होंगे, फोल्डर होंगे, आप सब दिखा सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इसी मैंने कहा जैसा दर्द वैसी दवा। नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं, जो नॉर्मल जो आपको मिलते हैं, जो नॉर्मली जिनको छोटी मोटी कुछ भी दिक्कत आती है, तो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको पता है कि उन प्रोडक्ट्स के नाम ही ऐसे हैं कि सामने वाला पेशेंट बताए ना और आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को ये देना है ना। ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स का नाम ऐसे हैं। तो नॉर्मली अगर कोई है तो नॉर्मली अपने क्या प्रोडक्ट्स देना है उसको वो रेकमेंड कर दिया। ठीक है, बात यहीं पे आ जाती है वो नॉलेज वाली, नॉलेज होगी तभी रिटेल कर पाएंगे, सेल्फ यूज़र होंगे तभी रिटेल कर पाएंगे। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर उस प्रोडक्ट्स पे विश्वास होगा तभी रिटेल कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है क्रिटिकल केस वाले, बहुत सारे लोग मेरे को भेजा करते हैं, या बहुत सारे मेरे दो चार टीम में पार्टनर्स भी हैं जो क्रिटिकल केसेस पे भी काम करते हैं। जैसे किसी को कोई समस्या है, कुछ गंभीर ज़्यादा समस्या है, और वो चाहते हैं कि आयुर्वेदा का अपना शुरू करें, उसमें दवाइयाँ शुरू करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भैया ऐसा नहीं है कि सामने बंदा दिखा, क्योंकि ये बंदा बहुत डरा हुआ होता है, ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी आपसे ले लेता है, ये याद रखिएगा। जो दूसरा है क्रिटिकल, मैं बता रहा हूँ, किसी को कोई समस्या और प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो बंदा तुरंत प्रोडक्ट ले लेगा, चांसेस ज़्यादा ये होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके लाखों रुपए हजारों रुपए डूब चुके होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जैसे ही आप उनसे कहते हो कि भैया अपने पास ये प्रोडक्ट है, वो कहता है दे दो, गलती मत करिए प्लीज़। मेरी टीम में जो लोग भी इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को लेते हैं, मैं उनको क्लियर बोल देता हूँ कि सबसे पहला काम, आप उनसे उनकी रिपोर्ट ले लिए कि प्रेजेंट टाइम में उनकी करंट सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट 3 महीने तक के चलती है, तो 1-2 महीने तक का ग्रेस चल जाएगा। उन जो भी उसकी दिक्कत है उसकी पहले रिपोर्ट ले लीजिए कि भैया पता चले इसको दिक्कत क्या है, क्योंकि बहुत से लोग बताते क्या है उनको पता भी नहीं होता कि ये दिक्कत है, उनकी रिपोर्ट में मेंशन होती है, तो रिपोर्ट आपको बता देगी। ठीक है, समझिएगा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि रिपोर्ट कलेक्ट करिए। अगर क्रिटिकल पेशेंट को पकड़ते हैं आप, तो तुरंत उनको कोई भी प्रोडक्ट उठा के मत दे दी कि ये लो भैया 2000 रुपये का है, सीधा सीधा दिमाग में आ गया ये डरा हुआ बंदा था, इसको ये बता दिया, इसने ले भी लिया, 2000 सीधा हो गया। उद्देश्य वो 2000 रुपये आपका प्रोडक्ट रिटेल करना नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर ये बंदा सही हो गया तो ये 10 पेशेंट मुझे ला के दे सकता है, 10 लोगों को विश्वास दिला सकता है, और शायद ये मेरे बिजनेस में भी आ जाए।
तो क्यों ना इसका प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बढ़िया तरीके से इसको मैं वो चीज़ सजेस्ट करूं, वो बताऊं, जिससे ये ठीक हो जाए। तो आपके पास में लिस्ट आ गया, सॉरी रिपोर्ट आ गया कि रिपोर्ट में उसको क्या क्या समस्या है। आप नहीं देख पाते हो तो मैंने नीचे लिख के रखा है, कंसल्ट टू MI डॉक्टर। MI डॉक्टर का मतलब, MI का मतलब हो गया माई लाइफ स्टाइल का। जो भी बंदा जिसको अनुभव है प्रोडक्ट्स का अच्छे बारे में, और जो रिपोर्ट के बारे में भी देख सकता है, जो रिपोर्ट देख लेता है, उसको आपने उसकी रिपोर्ट उसको भेज दी। जैसे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं ज्ञान जी को उनको सजेस्ट कर देते हैं, तो वो उधर से बता देते हैं कि हाँ भैया आप ये प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हो, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप उनको डील कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पेशेंट के टाइप के, किस तरीके से उनको हम डील कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड है मेरी, ध्यान से रखिएगा। मैंने इसको बॉटम लाइन इसलिए रखा है क्योंकि पूरी समरी इसी में छुपी है। ये जो लास्ट स्लाइड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है आज के सेशन की, वो आपके सामने ये रही। सेल्फ यूजर ऑफ प्रोडक्ट 100% विश्वास आएगा। आप रिटेल करना चाहते हो अगर प्रोडक्ट को, तो उसके सेल्फ यूजर बन जाइए। सीरियसली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे मेरे को कोई स्प्लूना गोल्ड के बारे में पूछ ले, मेरे को अंदर से विश्वास आता है कि भैया स्प्लूना गोल्ड ये काम करता है। सीरियसली, क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो मुझे बहुत सारा प्रोटीन वगैरह, बहुत अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत होती है। वो एक मेरा स्प्लूना गोल्ड ना, वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है, सारी चीज़ें कवर कर लेता है। पूरा डाइट मेंटेन का पूरा, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके के मिश्रण है। मैं डिटेल में कभी उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में, ऑलरेडी हमारे कुछ टीम पार्टनर्स हैं जो आपको डिटेल में एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यूट्यूब पे भी नॉलेज अवेलेबल है, वो अभी डीप में नहीं जाऊँगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे उसका सेल्फ आपने यूज़ किया, कॉन्फिडेंस आएगा, 100% आपका विश्वास जागेगा उसमें। आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिटेल कर सकते हैं विश्वास के साथ में। और आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट को आप रिटेल करने जाते हैं, अगर उसको खुद यूज़ किया होता है और आप बता रहे हैं तो विश्वास पैदा होता है, 100% वो ले भी लेता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है प्रॉपर नॉलेज लेते रहिए अपने प्रोडक्ट्स की। पहली चीज़ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, और दूसरी चीज़ अपने प्रॉपर नॉलेज को लेते रहिए। प्रॉपर नॉलेज कैसे लेते रहिए, लास्ट में मैंने आप अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि हमारे पास में क्या क्या रास्ते हैं नॉलेज लेने के। ऑडियोज़ के माध्यम से ले सकते हैं हम, यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज लेते रहिए प्रोडक्ट के बारे में। आपको रिटेल करने से बंदा कोई रोक नहीं सकता है। सीरियसली बताऊं, आज बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट्स इसलिए रिटेल नहीं होते क्योंकि उनको उसका नॉलेज नहीं होता है, और वो बोलते हैं सर हम किसी को बताते हैं और वो मेरे को बता देता है प्रोडक्ट महंगे, और सही में सर प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। सीरियसली, लेकिन आपके पास में नॉलेज होगी, 100% आपके अंदर का विश्वास होगा, तो प्रोडक्ट बिकता, कि वो 235 रुपए का सिर्फ आपका लिवर गेन नहीं है, मार्केट में 300 का भी आता है। बहुत से लोग उस महंगी महंगी दवाई भी उस लिवर के लिए बेचते हैं, बिकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप बेच रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उसको बेच सकते हो फ्रेंड्स। सेल्स का बिजनेस है, फीलिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का मिश्रण दोगे, प्रोडक्ट आपका रिटेल होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरी बात को, मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ, और आई होप शायद आपको बहुत सारी चीज़ें इधर समझ में आई होंगी। अगर मेरी पूरी समरी आपको अच्छी लगी, पूरे प्रोडक्ट्स को अगर सब कुछ समझ में आया होगा, तो आप एक चीज़ अपने आप से चैलेंज लीजिए, जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि वो चैलेंज क्या है कि अभी हमारा एक वो चल रहा है, आपने सुना होगा MI प्रोडक्ट का चैंपियन का एक टैग चल रहा है, आपने सभी लोगों ने सुना होगा, उसकी रेस एक चल रही है। बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा ले लिया है, आई सैल्यूट यू जिन लोगों ने उसका हिस्सा ले लिया है। और बाकी लोग जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप चाहते हो ना प्रोडक्ट को रिटेल करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे 33 लोग हैं, तो 33 लोग तो उसका हिस्सा नहीं होंगे, है ना, कुछ ही लोग उसमें हिस्सा किए होंगे। आप सब लोग अपने प्रोडक्ट चैंपियन का हिस्सा बनिए, और जितनी भी नॉलेज अभी आपने ली है ना, उस पर काम करिए। आप हर महीने 4000 का रिटेल मिनिमम आपको डालना है। वो 4000 का रिटेल डालने के लिए आप उसमें पार्ट करिए, और ये सारी नॉलेज का आप उसको इम्प्लीमेंट फील्ड पे करिए, चीज़ों को करिए। आप देखिएगा, आप जब 4000 रुपये अपना खर्चा करके उसमें करते हैं ना, MI प्रोडक्ट में अपना नाम दर्ज करते हैं ना, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस वो आएगा कि यार भैया पैसा गया है, अब तो नॉलेज भी लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट को रिटेल भी करना पड़ेगा। सर से तो सीख लिया था, अब इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, तो होगा ऑटोमेटिकली।
फायदे अनगिनत हैं। ऑलरेडी एक मैम हमारी उसके ऊपर सेशन ले चुकी हैं कि अगर वो 4,000 काम शुरू करते हैं तो उसके डिफरेंट फायदे हमें क्या मिल सकते हैं। मल्टीपल इनकम भी मिल सकती है, प्रोडक्ट चैंपियन का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है हमको, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता है, आप वो पता है, लेकिन पता तक के मत रखिए, उसका हिस्सा बनिए। जो अभी तक हिस्सा इसका नहीं बने हैं, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि यार मैं रिटेल अगर करने निकला हूँ, मौका भी बढ़िया है, ये चीज़ चल भी रहा है, तो क्या करूं। तो लॉ 4,000 का रिटेल करता हूं, एक महीने का अपने पास समय मिलता है, जैसे अभी फ्राइडे को अपना लास्ट वीक ये खत्म हो जाएगा, इस महीने का कर सकते हैं तो अपना ही पैसा लगा के इसी महीने से शुरुआत करिए, नहीं तो अगले महीने से अपना हिस्सा करिए। इसमें 4,000 रुपीज़ डाल के अपनी आईडी पे, एक्टिव आईडी पे करके, सीनियर की सलाह लेके मल्टीपल आईडीज पे उसका शॉर्ट मारिए, ठीक है। 4,000 का रिटेल के लिए उसका पैसा उसमें डालिए, प्रोडक्ट्स उठाइए और इसी तरीके से उसको रिटेल करने के लिए बाहर निकल जाइए फ्रेंड। और अगले 6 महीने तक के ये करिएगा, आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे प्रोडक्ट में कि कैसे प्रोडक्ट को मुझे रिटेल करना है। सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे क्योंकि आपका पैसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच चंद्रा मैम, जिन्होंने मुझे ये सेशन लीड करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल टीम पार्टनर्स कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच जो मुझे ये डिलीवर करने के लिए जिन लोगों ने मेरे को मदद किया। थैंक यू सो मच MI मैनेजमेंट जो मुझे आज ये काम करने का मौका दे रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू दानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही अमेजिंग सेशन डिलीवर करने के लिए, बहुत जबरदस्त सेशन डिलीवर करने के लिए। और आज वाकई में बहुत अलग अलग नॉलेज मिली है, बहुत सारी नई चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। लेकिन खाली सीखने से कुछ नहीं होगा, खाली सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उस पर काम नहीं करेंगे। तो क्या फ्रेंड्स आप लोग मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में कि क्या आप लोगों को वो सारी चीजें, वो चीजें मिली जिसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सेशन से? क्या आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला जिसके, जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही थी? क्या आज आपको कोई चीज नई सीखने के लिए मिली? प्लीज फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वाकई में बहुत जबरदस्त सेशन रहा है आज का। और मैं अभी अभी आपको हम लोगों की तरफ से एक, जितने भी लोग आज इस सेशन में आए हैं, आप लोग प्लीज जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम लोग अभी एक आपको गूगल फॉर्म, अभी आपको लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करके जरूर हमारे ट्रेनर को फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम और हमारा मैनेजमेंट और हमारे ट्रेनर जो भी हमारी अच्छाइयाँ थी उनको और अच्छा बना सकें, और जो हमारी कमियां रही हैं हम उनको सुधार सकें। तो प्लीज जितना भी एक ग्रुप में अपनी फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करके हम लोगों को सबमिट करिएगा। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन रहा। लास्ट में मैं थैंक यू बोलूंगा फिर से अगेन अपने बिजनेस पार्टनर दुर्गेश सर को, फिर दोबारा थैंक यू बोलूंगा कि सर वाकई में बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया, बहुत सारी नई टेक्निक्स, बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली, और मैं उनको जरूर अपने अंदर उतारने वाला हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो इस उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ कि हम लोग सब लोग, जो सर से वादा बोला है, जो सर ने बोला है कि MI प्रोडक्ट चैंपियन का हिस्सा बनेंगे, तो जरूर हम लोग सब लोग MI प्रोडक्ट चैंपियन का हिस्सा बनेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो हमको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए दरकार है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। गूगल फॉर्म जरूर फिल करिएगा, अभी आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों के पास ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जरूर प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसा दानिश सर ने आपको बताया।